प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में मैं अपोस्टल रमन हंस आज के विषय में, आज के इस सुंदर टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस में हैं, जॉब में है, या जिन लोगों को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया काम स्टार्ट करना है। इसलिए मेरी प्रार्थनाएं प्रियो आप लोगों के साथ है। आप बिजनेस को शुरू करें, अपने काम को शुरू करें। अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद परमेश्वर आपके विजन्स को, आपके दर्शनों को पूरा करेंगे और प्रभु आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें पैसे के बारे में, धन के बारे में क्या बताता है? प्रभु का वचन हमें फाइनेंस के बारे में क्या कहता है? आज हम कुछ चीज़ों पर गौर करेंगे। आपने इस वचन को पूरा सुनना है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये वचन आपके जीवन में काम करे। मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में 100% काम करेगा और आपके जीवन में आशीष आएगी। आपका बिजनेस, आपकी जॉब ब्लेस होगी और आप दिन प्रतिदिन ग्रो होगे। आज हम इस संसार में देखते हैं कि हर एक फील्ड जो है फाइनेंस के साथ यानी धन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने देश की बात करें तो उसे भी इकोनॉमिक तरीके से चलना पड़ता है। अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर को भी धन के हिसाब से ही चलना पड़ता है। बच्चों की फ़ीस देनी है, उसके लिए धन चाहिए। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, उसके लिए भी पैसे चाहिए। अगर आपने ट्रैवल करना है उसके लिए भी पैसे चाहिए। हर चीज़ आपके जीवन की, आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, हर मोमेंट पैसे के साथ जुड़ी हुई है। और आज परमेश्वर का वचन हमें पैसे के विषय में, धन के विषय में क्या कहता है, आप लोग बहुत कुछ आज सीखेंगे। धन आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। पवित्र वचन भी इस चीज़ के लिए आपको उत्साहित करता है कि हर व्यक्ति को ब्लेस्ड होना चाहिए, हर व्यक्ति को धनवान होना चाहिए। और पवित्र वचन हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे नबी, ऐसे दास हुए जिनको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी, जिनको परमेश्वर ने आत्मिक तरीके से भी बहुत बढ़ाया और फाइनेंशियल तरीके से भी बहुत ज़्यादा आशीष दी। पवित्र बाइबल में हमें ऐसे हज़ारों ही उदाहरण मिल सकते हैं। इवन यीशु मसीह की सेवकाई में, यीशु मसीह के साथ भी बहुत सारे ऐसे धनवान लोग थे जो प्रभु यीशु की सेवकाई में सहायता करते थे और लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी। प्रेरित पौलुस ने भी अपनी सेवकाई में अपने साथ रहने वाले प्रेरितों को और लीडर्स को, अगुओं को यही शिक्षा दी कि वो किस तरह से कलीसिया की रखवाली करें, उनकी मैनेजमेंट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को राशन की ज़रूरत है, सहायता, मदद की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों ने सहायता की है। इवन हमारी सेवकाई ने भी बहुत सारे लोगों की मदद की, जिनको राशन दिया और फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प की। प्रभु ने हमें इस लायक बनाया, इसलिए ये सब कुछ हो सका। मैं आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बाइबल के वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मत्ती की अंजील, उसका 6 अध्याय, उसके 24 वचन में प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। वहाँ पर लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी गई है, एक धन, एक परमेश्वर, और दोनों चीज़ें अलग अलग है। और दोनों चीज़ों के विषय में बाइबल बताता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। धन सिर्फ ज़रूरतों के लिए है, हमारी मटेरियलाइज चीज़ों की पूर्ति के लिए है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारी चीज़ों से ऊपर है। परमेश्वर जो है वो सब चीज़ों का रचने वाला है, हमें सांस देने वाला, हमें जीवन देने वाला। हम परमेश्वर को परमेश्वर की जगह पर रखें और धन को धन की जगह पर रखें। आपको पता होगा कि कुछ फरीसी प्रभु यीशु की परीक्षा के लिए उसके पास आए और उन्होंने यीशु को आकर कहा कि ये सिक्के पर किसकी मोहर लगी है? यीशु ने कहा कैसर की। और उन्होंने कहा कि क्या कर देना उचित है कि नहीं? तब प्रभु ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। सरकार, गवर्नमेंट, धन अपनी जगह पर है, परमेश्वर अपनी जगह पर है। इस वचन को बहुत सारे लोग लेकर के एक्सप्लेन करते हैं कि धन का कभी लालच नहीं करना चाहिए, धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि धन को परमेश्वर ना माने,
धन को आप अपने जीवन का सारा कुछ ना समझें। धन को अपने जीवन का मूल्य या अपने जीवन का पर्पस ना बनाएं। धन सिर्फ आपकी ज़रूरतों के लिए है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारी चीज़ों से ऊपर है। आपने सेवा परमेश्वर की करनी है, लेकिन धन सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है, आपके पास इसलिए आया है ताकि उससे आप परमेश्वर के कामों को भी आगे बढ़ा सको, आप अपने परिवार को भी चला सको, आप टैक्स भी दे सको, आप दशमांश भी दे सको, आप हर चीज़ को मैनेज कर सको। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। आज बहुत सारे मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं जो धन की वर्शिप करते हैं, पैसे को वो आराधना करते हैं। सोते वक्त भी उन्हें पैसा दिखता है, उठते वक्त भी पैसा दिखता है। उनकी चर्च में भी लगन नहीं, बाइबल पढ़ने में भी लगन नहीं, उनकी प्रार्थना करने में भी मन नहीं। उसका रीज़न क्या है कि पैसे ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, पैसे ने उनका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा दिया है। लेकिन आपने इस चीज़ को याद रखना होगा कि पैसा अलग चीज़ है, परमेश्वर सब चीज़ों से उत्तम और फर्स्ट दर्जे पर, फर्स्ट पोजीशंस पर है। दूसरा वर्ष मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में शल्ली बना लिया है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो पैसे की वजह से हानिकारक लालसाओं में फंस गए, पैसे की वजह से अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, पैसे की वजह से उनका आत्मिक जीवन, प्राथमिक जीवन, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, पास्टर के साथ रिश्ता टूट गया, चर्च के साथ रिश्ता टूट गया, इवन हस्बैंड वाइफ का प्रेम नहीं रहा, बच्चों का आपस में प्रेम नहीं रहा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने की वजह से डिसोबीडियंस आ गई, दूसरों की केयर करना उन्होंने बंद कर दिया। ऐसी पैसे की वजह से लालसाएं आ गई कि व्यभिचार में, अश्लीलता में, और उनके ऊपर धन की वजह से शैतान ने ऐसी चर्बी चढ़ा दी कि परमेश्वर के विषय में वो सोचना बंद कर दिए और उनकी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसे लोग भी हुए जिन्हें परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम का है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश को चला जा और मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूँगा। अब्राहम को इतना धन दिया परमेश्वर ने, उसको इतनी ब्लेसिंग दी परमेश्वर ने, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज के मनुष्य के अंदर आ जाती है कभी नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन को, उसकी वाचाओं को याद रखने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और अब्राहम की ब्लेसिंग्स उसके और आने वाली जनरेशन तक भी पहुंची। क्या आप आज इस तरह का विचार रखते हैं जिस तरह का अब्राहम के पास था? क्या आप इस तरह का मन रखते हैं कि यदि आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, यदि परमेश्वर आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खोले कि आप करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, या परमेश्वर आपको बहुत धन दे दे, तो क्या आप भी अब्राहम की तरह विश्वास योग्य बने रहेंगे? आज बहुत सारे पास्टर्स, प्रचारक आपको इस तरह का वचन सुनाएंगे कि धन का लोभ ना करो, धन के पीछे ना भागो, धन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं भी आपको यही कहूँगा कि धन का लोभ करना, धन के पीछे भागना, धन की वर्शिप करना एक पाप है, लेकिन धन को सही जगह पर इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है। धनी होना गलत नहीं है, रिच होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी रिचनेस को, अपने धनी होने के काम को गलत जगह पर यूज़ करना वो सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर अपनी जगह पर है, धन अपनी जगह पर है। हम पवित्र बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं लूका की अंजील में। वहाँ पर लिखा कि एक लाजर था जिसके शरीर के ऊपर घाव थे और उसे पकड़ करके अमीर आदमी की डेवड़ी के आगे रख दिया जाता था। अच्छे खाने खाता था, हो सकता है वो जूस पीता हो, वाइन पीता हो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाता हो, बढ़िया से बढ़िया खाने खाता हो। बाइबल बताती है कि वो सर उठा के चलने वाला व्यक्ति था। उसके पास इतना पैसा था, इतना धन था, वो चाहता तो वो पूरे गांव को, अपने शहर को फ्री में भोजन दे सकता था। आज ये लाजर जो बेबस है,
जो चल नहीं सकता है, जो अपने जीवन में कमाई नहीं कर सकता है, जिसके पास पैसे कमाने के लिए ताकत नहीं है, उसकी बीमारी ने उसे बेबस कर दिया, बेजान कर दिया, और वो रोटी के लिए भी मोहताज है, खाना खाने के लिए भी तरस रहा है, एक बुर्की, एक बाइट खाने के लिए भी वो मर रहा है, और आज उसे अमीर आदमी की डेवड़ी के आगे रख दिया जाता है ताकि वो अमीर इस पर तरस करे और इसे खाना दे। लेकिन होता क्या है, वो अमीर आदमी बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं करता है। हो सकता है ये धनी जब उस लाजर के पास से गुजरता हो, लाजर से पुकारता होगा, कहता होगा कि प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं बीमार हूँ, मेरा ट्रीटमेंट करवा दो। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर एक धनी व्यक्ति की कहानी को देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के घर के सामने एक बीमार व्यक्ति पड़ा रहता था जिसको फोड़े निकले हुए थे, और इसकी कंडीशन ऐसी थी कि जो इसकी मेज के ऊपर से जूठन गिरती है वो गरीब आदमी उसको खा के अपना पेट भरना चाहता है, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं होता है, और कुत्ते भी आकर के इसके फोड़ों को चाटते हैं। ऐसी कंडीशन है। सोच कर देखिए, अगर इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर के सामने पड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? मैं सोचता हूं आप में से बहुत सारे अच्छे लोग होंगे कि अगर आपके घर पर कोई बीमार कुत्ता या कोई जानवर पड़ा हो, आप उसकी भी केयर करेंगे। लेकिन ये धनवान कैसा हठीला, कैसा घुमंडी व्यक्ति है जिसने इस लाजर की तरफ अपना एक बार भी ध्यान नहीं किया। हो सकता है लाजर इसे पुकारता हो, हेल्प मांगता हो, मदद मांगता हो, लेकिन ये अपनी गर्दन उठा के घुमंड के साथ वहां से निकल जाता हो। यह चाहता तो लाजर के ऊपर किसी नौकर की ड्यूटी लगवा सकता था, यह चाहता तो लाजर को हर एक अच्छी सहूलत दे सकता था, यह चाहता तो पूरे गांव को, पूरे शहर को भी खाना खिला सकता था। इसके पास इतना धन है। बाइबल कहती है यह मलमल के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति है, बैंजनी कपड़े पहनता है, सुख विलास में रहता है, धूमधाम में रहता है, लेकिन उस धनवान का ध्यान इस गरीब लाजर की तरफ एक बार भी नहीं गया। बाइबल कहती है कि यह इतना ज्यादा दुखी था कि इस धनवान ने उसका बिल्कुल भी केयर नहीं किया। यहाँ पर हम एक कैटेगरी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। धनवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धनवान होकर घमंडी हो जाना, इंसानियत को अपने अंदर से मार देना, धनवान होकर परमेश्वर से दूर हो जाना, ठोर हो जाना, घुमंडी हो जाना, परमेश्वर के लोगों की केयर ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इस व्यक्ति के अंदर घुमंड था, इसके अंदर तरस नहीं था, इसके अंदर इंसानियत नहीं थी, जिसकी वजह से ये नर्क में चला गया। इसके पास वो सब कुछ था कि ये लोगों की सहायता कर सकता। बाइबल भजन संहिता बताती है कि जो गरीब पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है। आज आप लोग अगर रिच हैं, अगर आप अमीर हैं, या आपको परमेश्वर अमीर, रिच, ब्लेस पर्सन बनाता है, तो ऐसा ना हो कि आप भी इस धनवान की तरह बन जाएं। धनवान होना गलत बात नहीं है, रिच होना गलत बात नहीं है, लेकिन धनवान होकर आप परमेश्वर को याद ना करें, लोगों की सेवा ना करें, यह सबसे बड़ा पाप है। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में जब भी प्रभु यीशु के पास भीड़ आई, यीशु ने उनको खाना खिलाया। 5000 को खाना खिलाया, 4000 को खाना खिलाया, हजारों लोगों के पेट यीशु मसीह ने भरे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रोटी ही नहीं, उनको शारीरिक रोटी भी देते थे। आज जितने प्रिय मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप धन की सेवा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि धन आने के बाद आप घुमंडी हो जाएं, आप लालसाओं में पड़ जाएं, चर्च से, परमेश्वर से, आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाए और शैतान के जंबल में फंस जाएं। धन आने के बाद वही धन आपको नरक में लेकर जाए। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हों, आप धनवान बने, लेकिन आप अब्राहम की तरह वफादार बने रहें। आप उस धन का सही इस्तेमाल करें, आप उस धन को परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के लोगों की ज़रूरतों के लिए लगाएं। आज मैंने मिनिस्ट्री में देखा, बहुत सारे लोग आते हैं, अपोस्टल जी आप हमारे लिए प्रार्थना करो। अगर हम ब्लेस हो गए तो हम मिनिस्ट्री के लिए ये करेंगे, हम चर्च के लिए ये करेंगे, हम लोगों की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही उनको बरकत मिलती है और अनॉइंटिंग को यूज़ करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं।
परमेश्वर के लोग उन पर मेहनत करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, और जैसे उनको ब्लेसिंग मिल जाती है वो टाटा टाटा बाय बाय कह के चले जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है? ऐसे लोगों को परमेश्वर धनी बनाना चाहता है? नहीं, ऐसे लोग लालसाओं में फंस जाते हैं, व्यभिचार और शैतान के जुए के नीचे फंस जाते हैं। सुलेमान को परमेश्वर ने भर भर के ब्लेस किया, लेकिन क्या हुआ? वो अपनी पत्नियों के पीछे लग करके मूर्ति पूजा करने लगा। अपनी पत्नियों के पीछे धन के नशे में परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी व्यवस्थाओं को भूल गया। आज भी बहुत सारे लोग मेरे चर्च में भी ऐसे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को भूल चुके हैं। वो कहते हैं मैं अपने बलबूते से सब कुछ बना हूं, मैंने बहुत सारी मेहनत की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपने धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपने परमेश्वर की ग्रेस नहीं इकट्ठी की, आपने परमेश्वर का फेवर नहीं इकट्ठा किया। वो फेवर क्या है? जो आपको आनंद देगा, खुशी देगा, उस धन को सही जगह पर यूज करने के लिए आपको डायरेक्शन देगा। आज जितने बिजनेसमैन, जितने भी जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले, अपना प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, ये वीडियो, ये सरमन मैं आपको इनकरेज करने के लिए बना रहा हूं। बाइबल में उन लोगों को बुरा कहा गया है जिन लोगों ने धन का घुमंड किया और शैतान के जुए के नीचे फंस के परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वफादार, एक ईमानदार दास बने और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेकर जाए। यूसुफ की जिंदगी के बारे में देखो, परमेश्वर ने उसको ड्रीम दिखाया, उसको सपना दिखाया कि परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे राजा बनाएगा। तो परमेश्वर ने वो किया भी, क्योंकि वो व्यभिचार में, वो दुनिया की लालसाओं के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि वो परमेश्वर के दर्शन को वफादारी और ईमानदारी से खोजता रहा और प्रभु ने उसे ब्लेस किया। मुझे याद है जब मैंने सेवकाई शुरू की, मेरे पिता ने मुझे 2 चीजें बताई थी। बेटा, कभी भी पैसे का लालच मत करना, और सेवकाई में आप कभी भी किसी तरह की लस्ट मत रखना, और परमेश्वर तुझे बुलंदियों पर लेकर जाएगा। मैंने उन 2 बातों को अपने गठड़ी के साथ अपने दिल में रख लिया और आज तक मैं उन बातों पर खड़ा हूं। मैं जब अभी कनाडा में गया था, कनाडा में मुझे एक भाई मिला, उसकी 60 साल की उम्र थी। लगभग वो 60 साल के थे और दिखने में वो ऐसे लगते थे जैसे वो 35 के हों। इतने यंग लगते थे, इतने जवान लगते थे। और मैंने उस भाई से मुलाकात की, उनके लिए मैंने प्रार्थना भी की। जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उनका जहाज़, एयरक्राफ्ट अपना था, फरारी जैसी बहुत सारी गाड़ियाँ उनके पास थी, उनके बहुत अच्छे अच्छे घर थे, हाई फाई ज़िंदगी जी रहे थे वो भाई। और मेरी जब उनके साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, अपोस्टल रमन, मेरे जीवन की कामयाबी का एक ही रहस्य है, वो है परमेश्वर के साथ ईमानदारी, परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलना। मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने अपने आप को क्लीन रखा, मैंने अपने आप को साफ रखा। जब पैसा, दौलत, जहाज़, फरारी जैसी गाड़ियां लोगों के पास आ जाती है तो वो कहते हैं अब मैं सबसे आगे हूं, मैं परमेश्वर से भी आगे हूं। लूसीफर का स्पिरिट उनके अंदर कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को देखो, उसने मुझे भी कहा कि अपोस्टल रमन, आप अपने जीवन में हमेशा क्लीन रहना, हमेशा साफ रहना, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। मैं इतना खुश हुआ कि प्रभु, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास फरारी जैसी गाड़ियां, कई कई बड़े बड़े घर और जहाज हैं और उनके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है। प्रभु के लोगों की सेवा करने के लिए वो तत्पर हमेशा आगे रहते हैं। क्या आप आज परमेश्वर के साथ ऐसा वादा करते हैं कि प्रभु, मैं ब्लेस होना चाहता हूं, मैं वफादारी, ईमानदारी और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बना रहूंगा और तेरी सेवा करूंगा, तेरे लोगों की सेवा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, जैसे जैसे प्रेरितों के पास पैसा आता था, बाइबल बताती है लोग अपनी ज़मीनें बेचकर भी प्रेरितों के चरणों में लेकर आते थे और प्रेरित वही ज़मीनों को बेच करके प्रभु की सेवा के लिए लगाते थे। इस तरह के लोग भी उस वक्त पाए जाते थे जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी ज़मीन तक भी दे देते थे। इतने धनवान लोग उस वक्त भी परमेश्वर की सेवा में थे। परमेश्वर आपको गरीब नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। मनी में कोई बुराई नहीं है, पैसे में कोई बुराई नहीं है, बुराई आपके चुनाव में है, आपकी चॉइस में है। जब आप चॉइस गलत लेंगे तो वो पैसा भी गलत जगह पर जाएगा और आपका जीवन भी गलत जगह पर जाएगा। अगर पैसा आएगा, आप गैम्बलिंग, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, आप अपने पैसे को गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे, तो वो पैसा आपको
ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा, यहां से आप कभी वापस नहीं आ सकते और आप पाप में गिरे रहोगे। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा जब तक कि आप रिपेंटेंस ना करो और यीशु के पास ना बढ़ो। इसलिए आज प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर परमेश्वर आज आपको ब्लेस करता है तो आप लोगों को क्लीन रहना होगा, आपको वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना होगा, आपको दशमांश में, अपनी ऑफरिंग में भी बिल्कुल वफादारी के साथ चलना होगा कि आप अपना 10वां, आप अपना 30%, आप अपना 50%, आप अपना 90% प्रभु के कामों के लिए भी दे सको। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर के प्रेरित लोग ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगह पर प्रचार सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे, तो उनको भी फनास की ज़रूरत पड़ती थी और वो यही कहते थे कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर धनवान लोगों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करता था कि वो लोग उनकी सहायता के लिए, प्रेरितों की हेल्प के लिए खड़े हो जाते थे और परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता था। और धनवान ही नहीं, प्रभु गरीब लोगों को भी, जिनके अंदर घटी थी, कमी थी, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, उनको भी परमेश्वर उत्साहित करता और खड़ा करता और परमेश्वर उनको कहता था कि हाँ, तुम लोग खड़े हो क्योंकि प्रभु के काम को करना है, प्रभु की सेवा को बढ़ाना है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री में जब हम अपने चर्च का शेड बना रहे थे तो ऐसी बहनें खड़ी हुई जिन्होंने अपने कानों की बालियां उतार के प्रभु के काम के लिए दे दी, अपनी रिंग्स उतार के। वो बोले, अपोस्टल जी हमने क्या करना है इसे डालकर, ये रिंग्स, ये बालियां हमारे किसी काम की नहीं, हमने परमेश्वर का काम करना है। हालांकि मैंने उनको बोला, नहीं बहन, आप ऐसा मत करो क्योंकि परमेश्वर और रास्ता निकाल सकता है। वो बोले, नहीं अपोस्टल जी, हमें प्रभु के काम के लिए कोई आपत्ति नहीं, हम करना चाहते हैं। उन्होंने दिल से किया। परमेश्वर लोगों के मन में डालता, चाहे कोई गरीब ही हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले दिनों में मुझे ब्रदर शमी दिखा रहे थे कि किसी ने हमारे अकाउंट में 100 रुपये डाले और एक जन ने 1 रुपया भी डाला। मैंने फिर प्रार्थना की, मैंने कहा, प्रभु कैसी इनके हालात होंगे, कैसी इनकी सिचुएशंस होगी जिन्होंने 1 रुपया मिनिस्ट्री के अकाउंट में डाला है, जिन्होंने 100 रुपया मिनिस्ट्री के अकाउंट में डाला है, लेकिन उनका दिल बड़ा है, उनका विश्वास बड़ा है। शायद उनके पास ऐसी कंडीशन हो कि वो ना डाल सके, लेकिन मैं ये प्रोफेसी करता हूँ और डिक्लेरेशन देता हूँ कि जो लोग दान डालते हैं, प्रभु की सेवा में वफादार बने रहते हैं, रिच होने के बाद, धनवान बनने के बाद, अपने बिजनेस को ग्रो होने के बाद वो प्रभु के साथ भी वफादार रहते हैं, अपने जीवन को भी पवित्र रखते हैं, मैं डिक्लेरेशन देता हूँ परमेश्वर उन्हें टकाए रखता है, खड़े रहते हैं, वो कभी गिरते नहीं हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग उन पर हमेशा रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि धन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप मेरी पॉकेट में देखिए कि ये 500 रुपये मेरी पॉकेट में है, ये 500 रुपीज़ मेरी पॉकेट में है। आप मुझे ये 500 रुपये देख करके बताइए कि इसमें क्या कमी है। यू जस्ट टेल मी, इस पैसे में क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या समस्या है इन 500 रुपये में, क्या प्रॉब्लम है इस 500 रुपये में। ये 500 रुपये में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी नीयत में है। इन पैसों में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन पैसों से परमेश्वर की सेवा में कोई काम हो सकता है। इन पैसों से हम ट्रैवल करके किसी को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। इन पैसों से हम अपने मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल करके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। इन पैसों से हम किसी गरीब को खाना या किसी गरीब को कपड़े पहना सकते हैं। पैसों में प्रॉब्लम नहीं है। Money is not evil. The evil is your choice. The evil is your thoughts. The evil is your company and society. मनी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। मैं बाइबल से आपको कुछ इस तरह के वर्सेस देना चाहता हूं जो ब्लेसिंग के, जो आशीष के वर्सेस है। आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि पवित्र बाइबल फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है सप्लाई एवरी नीड, सप्लाई एवरी नीड्स। आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, आपकी हर एक घटी को, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपकी हर घटी को प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जानता है। एलिया नबी को घटी हुई, अलीशा नबी को घटी हुई, क्या परमेश्वर के प्रेरितों को घटी हुई? बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील 6 अध्याय में, आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, मैं उन्हें देता हूं तो मैं तुम्हें उनसे बहुतायत से दूंगा।
वो कहता है तुम चिंता ना करो, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। क्या परमेश्वर आपको श्राप देगा? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तू अंदर आने में आशीषित होगा, बाहर जाने में आशीषित होगा। तेरा धन, तेरे खेत, तेरी उपज, तेरे पशु, तेरे बच्चे, तेरे हर चीज पर आशीष होगी, परमेश्वर ये कहता है। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कैसी भी आपकी घटी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे डेफिनेटली पूरा करेगा। मैं आपको दुनिया में ऐसे ऐसे मसीह लोग दिखा सकता हूं जिनकी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हैं। कोलगेट के बारे में आपने सुना होगा, कितना बड़ा उनका बिजनेस, कितना बड़ा उनका एम्पायर है। और ऐसे बड़े बड़े क्रिश्चियंस के बारे में दिखा सकता हूं जिनको परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया और वो परमेश्वर के साथ वफादार हैं और पाप से दूर हैं। अगला वचन यूहन्ना की 3 पत्री उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है, हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में भी उन्नति करे, सब बातों में भी उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हर बात में तुम उन्नति करो, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, आत्मिक तरीके से ही नहीं, तुम शारीरिक तरीके से भी, पैसे के तौर से भी तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो। अगला वचन क्या कहता है? नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता है। धन किसकी ओर से है? परमेश्वर की आशीष की ओर से। जब परमेश्वर देगा उसका बड़ा फेवर आपकी लाइफ में होगा। आज दुनिया के बड़े बड़े अंपायर को लीड करने वाले मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है। अगला वचन कहता है मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसके 33 वचन में, इसलिए तुम परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? पवित्रता में रहना, पाप से दूर रहना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के वचन में होकर चलना। जिस तरह से मैंने वो कनाडा वाले भाई का एग्जाम्पल दिया कि एरोप्लेन, फरारी जैसी गाड़ियां होने के बाद भी वो पाप से दूर है। अगला वचन मत्ती की अंजील उसका 23 अध्याय उसके 23 वचन में कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। 2 चीज़ें, मतलब कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को भी पूरा करते और जो बातें लेन देन की है, यानी कि जो पैसे की, फाइनेंस की, दशमांश की, चीज़ों की, इन्हें भी आप करते रहते। बाइबल में पौलुस कहता है अगर कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता है तो वो मसीह की कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा। आपको अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाले भी बनना होगा। फाइनेंशियली आपको ग्रो होने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने जीवन में ये डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, आप कैसे बढ़ सकते हैं। आपने अपने फाइनेंशियल जीवन को भी कंसिडर करना है, उसका भी बैलेंस बना के चलना है। लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है आप परमेश्वर से दूर ना होएं। जितना आप फाइनेंशियली ग्रो होते हैं उससे ज़्यादा आप परमेश्वर में ग्रो हो जाएं। आपको पता, जब जब अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी, उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को बलिदान किया। हर नबी, हर एक परमेश्वर के दास का ये नियम होता था कि वो परमेश्वर का धन्यवाद, उसका शुक्राना भी करते रहे। हालेलुया। पाप से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है, धन को सही इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने जीवन में फेलियर महसूस कर रहे हैं, असफल महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके लिए फेवर करेगी और आप आसमान की ऊंचाइयों पर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग कर्जे के नीचे हैं। बहुत सारे लोगों को अपने घर की मैनेजमेंट करने का पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से मैनेजमेंट करें। सबसे पहले जिनके ऊपर कर्ज है, आप कंसीडर करें, अपना बैलेंस बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, किस तरह से आप कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी इनकम कितनी है और कितनी इनकम में कौन कौन से काम हो रहे हैं, इन चीज़ को याद रखना आपने। अगर आपके पास कोई फालतू चीज़ है, कोई मोटरसाइकिल, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन एक्स्ट्रा आपके पास पड़ी है, किसी काम की नहीं है, उसे बेचें और सबसे पहले कर्ज से फ्री हो जाएं, क्योंकि कर्ज आपको कभी आगे नहीं बढ़ने। कुछ लोगों की जॉब है, नौकरी है, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसमें जो भी आपकी इनकम होती है सारे खर्च निकाल करके, आप दशमांश निकाल करके बाद में अपना डिपॉजिट भी रखें कि आपने जमा क्या करना है। बहुत सारे डिसीज़न, अच्छे लोगों की काउंसलिंग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें।
ऊंची सोच वाले लोगों के साथ रहें, पाप से दूर रहें, बेईमानी से दूर रहें, बढ़िया क्वालिटी का काम करें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और वो आपको हार का मुंह कभी नहीं देखने देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या अपने धन के रिगार्डिंग कोई और काउंसलिंग चाहिए, आपको और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमारी प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। आप हमारे चर्च में विज़िट कर सकते हो। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मीटिंग कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे विचार मिलेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ सकेंगे। आप चाहे कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का काम है, शेयर मार्केट का काम है, आप कोई सेल परचेज़ का काम करते हैं, वट एवर बिजनेस यू डूइंग, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप उसको परमेश्वर के सामने रखें। आपको पता है जो चीज़ आपके बलबूते से नहीं हो सकती है वो परमेश्वर की कृपा से, उसके अनुग्रह से हो सकती है। जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कर सकता है। अपनी आंखों को बंद करें। आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग परमेश्वर इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, आपका होली स्पिरिट इनको छुए, इनकी नौकरी पर, इनके बिजनेस पर आपकी आशीष आए। इनके बिजनेस यीशु मसीह के नाम से खुलें। जो भी अड़चनें, रुकावटें, शैतानी स्कीम्स, डेविल के प्लान जो इनको डिस्करेज करने के, क्रैश करने के हैं, वो सारे प्लान्स को मैं तोड़ देता हूँ और इन सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर देता हूँ। प्रभु ये जिस भी जगह पर जाएं ब्लेस हों, आशीषित हों। ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएं। इनके जीवन में आपकी आशीष आए, आपकी ब्लेसिंग आए। आपने इनको छुआ, ब्लेस किया है, मिरेकल दिया है, चमत्कार दिया है। अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें दी है। डिटोनॉमी चैप्टर 28 की ब्लेसिंग को मैं इन पर डिक्लेयर करता हूँ और इनको आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पाता और मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप प्रेयर में रहें, मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहें और आप डेफिनेटली तरक्की करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।